गाइज आप सभी। आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। तो बहुत दिन से मैं आप लोगों के साथ मीशो हॉल शेयर करना चाहती थी। कुछ शॉपिंग की थी और जिसे आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी। तो जब मैं पहनती रहती हूँ तो बहुत सारे लोग जो है मुझे कमेंट करते रहते हैं, ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। खासकर इंस्टाग्राम पे मेरे को ज़्यादा कमेंट्स आते हैं। और आज लंच में कुछ खास नहीं है, बर्गर है। टेस्टी सा आलू टिक्की बर्गर मैंने बनाया है जो कि घर पे है। प्याज है इसमें और खीरा है, मेयोनीज है, सॉस है और आलू टिक्की है। तो आज हम लंच में यही कर रहे हैं क्योंकि अभी कुछ भी बनाने के लिए घर में नहीं है। और इसलिए नहीं है कि मेरे को मार्केट में गई थी, कुछ भी नहीं मिला है, सिर्फ और सिर्फ मेरे को धनिया और अदरक मिला है। तो अभी थोड़ी देर में मैं चिकन जाके ले आऊँगी कटवा के, और आज बनेगा चिकन क्योंकि 1.5 महीने से इंतज़ार करने के बाद चिकन फाइनली आज बनेगा। और कल भी हमने चिकन खाया है, रात को भी चिकन खाया है, दिन में भी चिकन खाया। रात को भी हमने ऑर्डर करके चिकन मंगाया था, चिकन करी मंगा के खाया था। तो क्योंकि अभी खाना ठीक से नहीं बना पा रही हूँ घर में कई दिन से मैं, तो चलिए अभी मैं चिकन की तैयारी करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं वीडियो शेयर करूँगी। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को प्यारा सा गुड आफ्टरनून भी कर देती हूँ। तो आर यू एक्साइटेड और नॉट? तो मुझे कमेंट से ज़रूर बता देना, क्योंकि मैं जो है इस तरीके का जो वीडियो होता है ना, लाइक कलेक्शन और DIY चीज़ें बनाना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो अभी मैंने ये ऑरेंज वाली चूड़ियाँ पहनी है मिक्स एंड मैच करके, और रेडी होके मैं कहीं ज़रूरी काम से गई थी। एक्चुअली कुछ मेरे को इम्पॉर्टेंट काम था, मेरा पेमेंट अटका था, लेकिन वो अब मना कर रहे हैं। मेरे से बहुत सारा जो है मटेरियल उन्होंने बनवाया था, चूड़ियाँ बनवाई थी। अब पिछले शादी का जो सीज़न था ना, फरवरी में जो शादियाँ थी ना, उस समय उन्होंने मेरे से कलेक्शन लिया था चूड़ियों का जो मैं बनाती हूँ। और वो अपने दुकान में मैं जब उन पैसे लेने के लिए गई तो उन्होंने मेरे को बोला कि चूड़ियाँ बिकी नहीं है, इस मेरा काम है बेचना, मेरा काम है आपको देना। आपको मेरे डिज़ाइन पसंद आ रहे तो आप मेरे डिज़ाइन ले रहे हो, अगर आपको मेरी डिज़ाइन पसंद नहीं होती तो आप मेरे डिज़ाइन नहीं लेते। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है कि आपकी चूड़ियाँ बिक रही है कि नहीं बिक रही है, ये मैं डेली बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि आज तक मेरे को ये शिकायत नहीं आई कि बिकी नहीं, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। तो उनकी जो जिन्होंने मेरे से लिया था ना, मतलब जो भैया मेरे से लेते थे वो नहीं थे, उनकी मैडम मेरे को बड़ा अजीब तरीके से बात कर रही थी। मैंने बोला मैडम मैं अपने आप में ही ना एक बहुत बड़ी पहचान हूँ, ठीक है, मेरी डिज़ाइन और ये सारी चीज़ों के स्टॉल वगैरह लगते हैं, मेरे को बेचने का टेंशन नहीं है। और सालनी के लिए 1000-2000 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं छोड़ भी दूंगी, नहीं देना है। कहते हैं ना कि कुछ लोग चीज़ें ले लेते हैं, बनवा लेते हैं, लेकिन पैसे देने की नीयत नहीं होती है उनकी। तो वही वाला सीन है, मेरा 2000 रुपये अटका पड़ा है। 2000 रुपये की उन्होंने चूड़ियाँ ली थी, और सॉरी 3000 रुपये की चूड़ियाँ ली थी, जिसमें हल्दी रस्म की ज़्यादा चूड़ियाँ लिया था। और 1000 रुपये मेरे को दिया था उन्होंने, 1000 रुपये एडवांस मैंने लिया था। एडवांस नहीं, एडवांस तो मैंने 1 रुपये भी नहीं लिया था, मतलब चूड़ियाँ जब मैंने माल डिलीवर कर दिया था तो 1000 रुपये दिया था। 2000 रुपये उन्होंने बोला था कि ये शादियों का सीजन है, मैं बेच के जब दूंगा। चलो चलो, बेड पे नहीं खाना बेटा, बेड पे खाना बैड मैनर्स होता है। तो मैं इसीलिए मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है। 1000-2000 रुपये के लिए मैं बिल्कुल भी झिकझिकबाजी नहीं करती हूँ, मैं भगवान पे छोड़ देती हूँ। मैं सही बता रही हूँ गाइस, जिसकी जैसी नीयत होती है वैसे ही भगवान देखता है। उनकी नीयत पैसे देने की नहीं है, वो कह रहे हैं कि अब अगले सीजन में बिकेगा। अब ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, आपने मेरा माल लिया है, अब मेरी मेहनत है वो, मैंने दिन रात एक कर करके मैं चूड़ियाँ बनाती हूँ, तो आप मेरी मेहनत के पैसे दो। आपका बिके ना बिके वो आपकी मर्जी है, मेरे पास रहता तो किसी और को तो मैं बेचती ना। अगर आप रख के उसे पुराना करके सोच रहे हो कि मेरे को वापस दे दोगे, ये तो गलत बात हो गई ना। खैर छोड़ो, उनकी नीयत नहीं है मेरे को जो है चूड़ियाँ देने के लिए। और 1000-2000 रुपये के लिए ना मैं किसी से माथापच्ची नहीं कर सकती हूँ। तो 2000 रुपये की बात है, कोई बात नहीं, खा लेने दो। और मैं अब कसम खा के कह रही हूँ, मैं पैसे लेने के लिए जाऊँगी भी नहीं। मेरा मूड जहाँ से ऑफ हो गया ना, और ऐसे लोग कभी ज़िंदगी में सक्सेस भी नहीं होते हैं, मैं आपको ये भी बता दूं। ऐसे लोग हमेशा तिल तिल के ही मरते हैं, कभी सक्सेस नहीं होते, जो दूसरों के पैसे खा के बैठते हैं। और सही बताओ, लोग तो ब्रांड के कपड़े ही पहनते हैं, शालिनी तो पानी भी ब्रांडेड पीती है।
100 रुपए की जो है पानी की बोतल लेके पीने वाले बंदे के लिए, और 1000-2000 रुपए की मेरे को ऐसा दिखा रही जैसे मैं उनकी दुकान है और मैं कुछ हुई नहीं। मैडम आपके जैसे ना 3 गुना जो आपकी जो इतनी पिद्दू सी दुकान इनकी है ना, इतनी पिद्दू सी, उसके 4 गुना बड़ा शॉप शोरूम जो है ना, साली ने ताला लगा के बैठी है, जब चाहे जब खोल सकती हूँ। लेकिन बस वही है ना कि लोग सामने वाले को ना छोटा महसूस कराने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। लोग मैं पता है क्या, मैं बहुत ज़्यादा हेल्प क्या हो, हाँ जाओ बेटा, तो मैं हेल्पफुल नेचर की हूँ, मैं लोगों की मदद करने में बिलीव रखती हूँ। अभी मैं मार्केट गई थी, एक अंकल थे बिल्कुल भी चल नहीं पा रहे थे, मेरे स्कूल का टाइम हो रहा था, निशु को लेने जाना था, लेकिन फिर भी मैंने उस चीज़ को ध्यान न देते हुए उन अंकल को जो है उनका सामान उठाया, और वो दोनों हाथ में उनके वो था वो लगता है ना यहाँ पे नीचे लगा के जो पकड़ के चलते हैं, वो लगा के चल रहे थे। अब बिल्कुल भी नहीं चल पा रहे थे, सड़क पार करना तो बहुत दूर की बात है। तो मैंने जब उनकी हेल्प करनी स्टार्ट करी ना, तो 2 पुलिस वाले जो है पूरी सड़क की गाड़ियों को रुकवा दिया उनको सड़क क्रॉस कराने के लिए। जब आप किसी की मदद करते हो ना, तो आपको देख के लोग मोटिवेट होते हैं। 2 पुलिस वाले तुरंत दौड़ कर आए, जो कि वहाँ पे बैठे थे सड़क पे, दौड़ कर आए। मैडम बोले आप इनका सामान उठा लीजिए मैडम, मैं इनको सड़क क्रॉस करा दूंगा। तो उन्होंने बीच में खड़े होकर सारी गाड़ियाँ रोक दी, जब तक वो अंकल सड़क क्रॉस नहीं कर लिए। मैंने उनको रिक्शे पे बैठाया, उनका सामान दिया, उसके बाद आई। ये आपका दिली नेचर होता है ना, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी को जताती नहीं हूँ, लेकिन हाँ मेरे साथ ना हर बार ऐसे ही होता है। मेरे अपने जो बहुत करीबी से करीबी होते हैं ना, वो मेरे को हज़ारों बार मेरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो मेरे को नीचा दिखाते थे ना, आज वो वहीं हैं और हम कहीं और हैं। तो यही होता है, ज़िंदगी कभी भी एक जगह पर टिकी नहीं होती है। ऊँट अपने आप को कितना भी ऊंचा समझे, लेकिन आता एक ना एक दिन पहाड़ के नीचे ही है। तो बस वही है कि देख लो मुझसे जलने वालों, आज तुम कहाँ और हम कहाँ हैं। तो हमेशा मेरे साथ ऐसी होता है। और जो नीचे दिखाते हैं ना, कभी भी सामने वाले की जो है औकात को नापना नहीं चाहिए कि वो किस पोजीशन तक हो सकता है। तो बस वही बात है। मैडम सोच रही थी, वो दुकान वाली मैडम सोच रही थी कि ये पैसे मांगने के लिए आ गए। मैं तो एक्चुअल में देखो नेल पेंट ले लिया उनसे, 20 रुपये वाली नेल पेंट का मैंने 50 रुपये पे किया। ये देखो 50 रुपये का। मैडम ये सोच रही थी, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं पैसे मांगने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो बस पूछने के लिए आई हूँ कि क्या सीन है। कम से कम 8 महीने हो गए, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त चल रहा है ना, तो 7 महीने हो गए। तो मैंने ये नेल पेंट लिया, मैडम को 50 रुपये पे किया। ये नेल पेंट लिया, मैंने कहा मैं पैसों के लिए नहीं आई हूँ, मैं बस ये पूछ रही थी कि कब तक मेरे को मिल जाएगा, क्योंकि अगर पैसे मिलेंगे तो ही मैं मटेरियल में खर्चा करूँगी, मैं और चीज़ें लूँगी, बनवाऊँगी, क्योंकि मेरे को भी नीड होती है गाइस। और आपको बता दूं कि मैंने छोटी छोटी सोने की गोलियां जो है लिया है, जो कि एक बड़ी गोली 2200 रुपये की पड़ रही थी। कितने ग्राम की थी मेरे को नहीं पता, वीडियो में मैंने पूरा शूट किया है, उसमें होगा, रिकॉर्ड में होगा। और उससे छोटी छोटी जो गोलियां है वो मेरे को एक गोली 1200 रुपये की पड़ी है। तो मैंने 5 गोलियां लिया है गोल्ड का, 5 ऐसे छोटे छोटे गोल गोल, जिसे मैं खुद से मंगलसूत्र जो है क्रिएट करना चाहती हूँ। मैंने 5 गोलियां लिया है, ठीक है। और आज मैंने ये वाला अपना मंगलसूत्र पहना है, फेवरेट, जो कि लोग बोलते हैं नकली है। और 30 से 35 हज़ार का ये है। जब मैंने लिया था 35 हज़ार के आसपास मैंने बनवाया था लॉकडाउन में, ठीक है। लोग बोलते हैं नकली है, नकली पहनती है। और ये रही मेरी 2 रिंग, जिसे मैं आजकल डेली वेयर में पहनती हूँ। ये मेरी एनिवर्सरी का है, जो कि मेरे हस्बैंड ने दिया था, ये हार्ट शेप वाला। और ये मैंने बनवाया है अपने सैलरी से, यहाँ की सैलरी से ये वाला बनवाया है मैंने, ठीक है। तो ऐसे पैसे जोड़ जोड़ के मैं लेती रहती हूँ, बनवाती रहती हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो गई, चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से कलेक्शन में। सो गाइस, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और ये है 14 तारीख की फ़ोटो, जो कि मेरे बेटे के स्कूल में छोटा सा प्रोग्राम था, और बड़े बच्चों का अलग प्रोग्राम था, छोटे बच्चों के अलग प्रोग्राम थे। तो निशु इस तरीके से रेडी शेडी होके गया था, तो हमने उसकी कुछ पिक्चर क्लिक करा ली। वीडियो नहीं बना पाई, बारिश शुरू हो गई थी, तो जल्दी जल्दी लेके भाग कर आ गई थी।
तो बहुत अच्छा प्रोग्राम था जिसकी मैं वीडियो क्लिप नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल होते हैं। वहाँ पे वीडियो वगैरह फ़ोटो वगैरह जल्दी लेना अलाउ नहीं है। बहुत तगड़ा वाला स्ट्रिक्ट चलता है इसके स्कूल में। तो ये 14 तारीख की शाम की वीडियो है। मैंने अंडा करी और रोटियां बनाई थी। इस बार रोटियां जो है ना मैंने तवे पे फुलाई थी, क्योंकि जब मैं गैस पे फुलाती हूँ ना तो रोटियां थोड़ी बहुत कच्ची रह जाती है। और चावल बहुत थोड़ा सा बनाया, क्योंकि चावल मेरे घर में कोई नहीं खाता है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो गाइस आप सभी? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है और आज मैंने वीडियो जो है ना इवनिंग से स्टार्ट किया, क्योंकि देख सकते हैं घर में आज लाइट जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है। तो ऐसे हो रहा। अभी मैं रेडी हो गई हूँ, थोड़ा सा कुछ काम से जाऊँगी, घर की 1-2 चीज़ें लानी है। और आज क्या 4-5 दिन से हो गया ना, तबीयत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है हस्बैंड की। यहाँ पे पड़े हैं और लाइट नहीं है बाहर, लेकिन मौसम बहुत सुहाना हो रखा है, बहुत अच्छी हवा चल रही है। आज मुझे ज्वेलरी कलेक्शन की वीडियो बनानी थी, लेकिन मैं नहीं बना पाई। लेकिन मैं फिर भी अपना घर के छोटे मोटे काम कर रही हूँ। मैं बैठ के यहाँ पे जो पसारा दिख रहा है ना वो बना रही हूँ। मैं आपको दिखाऊँ, मैंने यहाँ पे 2 ब्यूटीफुल से मंगलसूत्र बनाए हैं। और आज इनको डॉक्टर के पास जाना था, लेकिन कोई डॉक्टर इनको मिला नहीं। तो फाइनली ये वाला मंगलसूत्र बनाया है। देखिए ये वाला ये एक बनाया है, और एक अभी जो है बन रहा है। ये देखिए अभी बन रहा है, तो बनने के बाद दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है। बाकी एक तो मैं कल आप लोगों को शेयर कर दिया था। और लाइट का वेट कर रहे हैं, और नहीं भी आएगा तो भी चलेगा, क्योंकि मौसम बाहर बहुत ही ज़्यादा सुहाना है। सब ऐसे पड़े हैं, कोई इधर पड़ा, अभी मैं भी यहीं पे पड़ी थी, इनके पास में ही पड़ी थी। और अभी जस्ट जैसे 5 मिनट के लिए लाइट आया ना, मैं नहा कर आई हूँ फटाफट। सोचा कि चलो अब तो वीडियो शूट कर दूँ। जैसे ही नहा के तैयार हुई ना वीडियो शूट करने के लिए, वैसे ही लाइट फिर चला गया। दिमाग एकदम डिस्टर्ब हो गया। जैसे ही कुछ काम के लिए सोचो ना, लाइट उस दिन बहुत ज़्यादा परेशान करती है, और आज लाइट सच में बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो चलो मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। और आज वीडियो शाम से ही स्टार्ट कर रही हूँ, कोई ब्लॉग है नहीं। सब कुछ किया, खाना बनाया, खाया पिया, और बार बार लाइट परेशान कर रही है। कोई वीडियो है नहीं बनाने के लिए, क्या करूँ? लाइट का वेट करती हूँ, आएगा तो वीडियो बनेगी, नहीं आएगा तो कल वीडियो जाएगी। हस्बैंड की तबीयत अच्छी नहीं है, तो इसलिए घर का माहौल थोड़ा सा गड़बड़ सड़बड़ है। चलो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। सो गाइज, हम लोग आ गए हैं डिनर के लिए एक बहुत ही प्यारे से रेस्टोरेंट में। और ये रेस्टोरेंट मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। ये रेस्टोरेंट आप लोगों ने पहले भी देखा होगा। तो सबसे जो अच्छी यहाँ पे लगती है ना डेकोरेशन, ये आप देख सकते हो ऊपर आपको ढेर सारी टोकरियाँ दिख रही होगी। इस रेस्टोरेंट में इतनी खूबसूरत से डेकोरेशन कर रखा है। और सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ पे लगती है ना, नीट एंड क्लीन। और यहाँ पे पूरा जो है भक्ति सॉन्ग चल रहा था। निशु का 1-2 मैंने वीडियो शूट किया है, रील बनाया है, और जिसे मैं उसके इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगी। और ये वीडियो बना के उसको देना था। वो बोल रहा था मम्मी मेरी एक अच्छी सी वीडियो बनाओ, तो मैं उसकी अच्छी सी वीडियो बना रही थी। और इतना अच्छा रेस्टोरेंट है ना, एंट्री वे भी बहुत खूबसूरत से डेकोरेट करते हैं। कोई भी ओकेज़न हो ना, यहाँ पे डेकोरेशन आपको 1 नंबर मिलेगा। और प्रॉपर डेकोरेशन इनका ऐसा ही है, मतलब ऑल टाइम ऐसे ही रहता है। तो मैं बात कर रही थी, कल मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ था, कल नहीं परसों। तो कुछ लोग आपको इतना नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि जैसे वो किसी प्राइम मिनिस्टर से कम नहीं है। लेकिन एक्चुअल में जो उनकी सच्चाई होती है ना, किसी स्कूल में झाड़ू पोछा मारने वाले से किसी कम नहीं होते हैं। लेकिन वो पूरी कोशिश करते हैं कि आपको नीचा दिखा के खुशी मिलती है। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि सामने वालों को अक्सर नीचा दिखाने की कोशिश करके अपने आप को खुशी महसूस करने की कोशिश करते हैं, जो कि वो होते नहीं हैं। तो मेरी नज़र में कुछ लोगों की ऐसी ही औकात है। मैं बोलना चाहती हूँ, जिसके लिए बोल रही हूँ वो अच्छी तरीके से समझ रही होगी कि मैं किसको बोल रही हूँ। तो ये कमेंट्स का मैं अच्छी तरीके से जवाब दे रही हूँ। तो जितने महंगे मेरे चप्पल होते हैं ना, उतने जैसे 2000-2500 के तो मेरे एक चप्पल ही आते हैं। कैट वॉक वगैरह के मैं चप्पल पहनती हूँ, महंगे ब्रांड की ही चप्पल पहनती हूँ, अच्छे ब्रांड के कपड़े ही पहनती हूँ। और एक एक दिन में 4-4 5-5 कपड़े बदलती हूँ। तो तेरी जैसी जो लेडीज़ें हैं ना, पूरे महीने के उतने का राशन भरती होंगी शायद। शायद क्या हकीकत है।
तो मेरे कपड़ों पे बहुत ज़्यादा जलती है ये। इसको ना मेरे कपड़ों से पहले भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, मेरे स्टाइल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी और हमेशा रहती है। तो इसके कमेंट्स जो है ना मुझे आते रहते हैं, तो मैं इसी को जवाब दे रही हूँ। बाकी लोग अपने ऊपर मत लेना। तो मैं इसको इसकी औकात अपने वीडियो के ज़रिए दिखा रही हूँ, क्योंकि ये मेरी वीडियो देखती है, डेली देखती है। तो कुछ लोग होते हैं, सोचते हैं ना कि सामने वाले को ऐसा बोले, ऐसा कुछ करे कि सामने वाला, मतलब कुछ लोगों के हाथ में होता है ना कुछ चीज़ें, बिल्कुल वैसा ही। गाइस, तो हम घर आ गए हैं और मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं और मैंने ये वाला टॉप पहन लिया है अपना ब्लैक वाला। और अभी मैं कुछ बनाने लग रही हूँ, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बनाने लग रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है दिवाली आने वाली है। तो दिवाली में मेरा एक स्टॉल लगेगा ही। दिवाली आती है तो मैं स्टॉल लगाती हूँ। तो 15 अगस्त आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज है मंडे और सबकी छुट्टियां होती है यहाँ पे। मंडे को हस्बैंड की भी थी और बेटे की भी थी, और जो सेलिब्रेशन होना था वो एक दिन पहले ही हो गया था। कल स्कूल में बहुत अच्छी सजावट की गई थी और बहुत अच्छे प्रोग्राम किए गए थे, और जिसे पेरेंट्स को भी अटेंड करना था और बच्चे तो अटेंड किया ही था। और बेटे का जो है मेरे पेपर चल रहे हैं अभी, तो आज छुट्टी थी और पूरा दिन हम बहुत इंजॉय किए फैमिली के साथ। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि हस्बैंड की मेरे 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। बेचारे बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खा रहे हैं, उनको आराम नहीं लग रहा है और हॉस्पिटल भी लेके गई थी। लेकिन आज जो डॉक्टर थे ना वो छुट्टी पे थे, जिससे हमें दिखाना था वो डॉक्टर हमें मिले नहीं, और अब मुश्किल है कि उनको छुट्टी मिलेगी। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। सो आज का बस ये छोटा सा वीडियो है। एंजॉय करिए वीडियो को, और बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बना रही हूँ। जाहिर सी बात है आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तबीयत मेरी भी काफ़ी दिन से ठीक नहीं चल रही है, और लेकिन हस्बैंड की तबीयत जब मैंने देखी कि ज़्यादा ख़राब है तो खुद को मैंने ठीक रखा है दवाइयाँ खा खा के। अभी भी निमोसिड जो गोल्ड है ना, कहाँ गई ये वाली दवाई, निमोसिड गोल्ड जो है ना, ये जल्दी आराम देता है। और अगर आपको बुखार है, सर्दी ज़ुकाम है, तो आपको जल्दी आराम देता है। और दूसरी दवाई मेरी ये चल रही है खांसी की, मेरे गले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने ये वाली दवाई दी है और मेडिसिन भी दिया है मेरे को। लेकिन अब मैं अपने आप को ठीक रख रही हूँ। दोपहर में हमने रोटियाँ खाई थी और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था। लेकिन यहाँ पे छत नहीं है ना, तो हमने पतंग वगैरह नहीं उड़ाया था। गली में जाके थोड़ा बहुत एंजॉय किया था बच्चे के साथ, जिसकी वीडियो मैंने नहीं शूट किया। आज मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, तो सो सॉरी गाइस। मेरे को आज कलेक्शन भी शेयर करना था बट मैंने नहीं किया। कोई कोई दिन ऐसा होता है कि आप अपने छोटे से परिवार के साथ बिता के बहुत खुशी महसूस करते हैं, तो वही मेरे दिन का आज था। मैंने सोचा था आज मैं कोई काम नहीं करूँगी, क्योंकि आज आज़ादी का दिन है, इंडिपेंडेंट डे है। तो इसीलिए खुश रहो, आज़ाद रहो और जो चाहते हो वो लाइफ में करो। तो अब मैं जा रही हूँ चाय पीने, क्योंकि चाय जो है शालिनी का बहुत फेवरेट है। तो और आज एक वीडियो देख के ना आँखों में बहुत ज़्यादा मेरे आंसू आ गए। नेहा की जब मैं वीडियो देखती हूँ ना, मेरे को एक तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और दूसरे आज उनकी नंदों को देखा ना, इतनी प्यारी प्यारी नंदे हैं ना उनकी, मैं क्या ही बोलूँ, बहुत प्यारी उनकी नंदे हैं। और उनकी नंदों को देख के मेरे आँख में आंसू आ गए थे। काश मेरी भी नंदे ऐसी होती कि मैं भी कह पाती कि यस, भगवान करे ऐसी नंदे सब लड़कियों को नसीब हो। सब लड़कियों को मैं दिल से दुआ करती हूँ ऐसी नंदे ना हर लड़की को नसीब हो, चाहे वो सगी हो, चाहे वो सौतेली हो, चाहे वो जो भी हो, ऐसी नंदे सबको नसीब हो। किसी ने सच कहा है, जो लोग ज़्यादा करीब होते हैं ना, जो ज़्यादा अपने होते हैं ना, वो ज़्यादा दुख देते हैं। बाहर के लोग तो फिर भी आपको प्यार ही देते हैं, आपको समझते हैं, आपकी भावनाओं की कदर करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक बात नेहा ने बहुत सही कही अपने वीडियोस में, कि जहाँ आपको इज्जत ना मिले, रिस्पेक्ट ना मिले, वहाँ बिल्कुल भी आपको नहीं जाना चाहिए। ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मेरे पास मेरे एक सब्सक्राइबर के कमेंट आए थे कि दीदी आप अपने रक्षाबंधन सेलिब्रेशन की वीडियो हमारे साथ शेयर करिए। तो मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था, जानबूझ के शूट नहीं किया था। मैंने अपने बेटे को राखी बंधवा दी थी किसी लड़की से, जो कि हमारे नीचे रहती है, तो उससे मैंने अपने बेटे की राखी बंधवा दिया था। और मैंने जो राखी बांधा था वो मेरे भगवान को राखी बांधा था, गणपति जी को राखी बांध दिया था मैंने। और हर साल मैं ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं जा पाती। और जब मैं भगवान को राखी बांध रही थी तो उस मोमेंट को कैप्चर करके
नहीं दिखाना चाहती थी, क्योंकि ये मेरा कुछ चीज़ें मैं प्राइवेट रखना चाहती हूँ, चाहे किसी को यकीन हो चाहे ना हो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, मैंने अपने तसल्ली के लिए हर साल, अपनी खुशी के लिए, क्योंकि मैं नहीं जा पाती हूँ, और इस साल जो है मेरे हस्बैंड की कलाई जो है सूनी रह गई। कोई बात नहीं, मैंने उनको बोला भी था कि आपको जाना है आप चले जाओ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो खुद से नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उनकी अपनी प्रॉब्लम है। ये रोटी दाते हुए ना घुस गई, ये उनकी अपनी वो थी, अपनी मतलब इच्छा थी। बहुत सारे लोग पता है ऐसा सोच रहे होंगे कि आने नहीं दी होगी और बांध के रखी होगी, ज़बरदस्ती रखी होगी। तो आप गाइस, आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मैंने उनको बोल दिया था कि अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो, अपनी कलाई को सूनी मत रखो, अगर आपको राखी बनवानी तो करो। लेकिन उनकी अपनी कुछ उनकी बहनों से जो प्रॉब्लम चल रही होगी, मैं क्या ही बोल सकती हूँ। मैं किसी के बीच में नहीं पड़ना चाहती। अगर वो मेरे को लेके जाते तो भी मैं जाती, अगर वो मेरे को खुद नहीं जाना चाह रहे थे, वो बिल्कुल भी नहीं जाना चाह रहे थे, मैंने कई बार बोला, लेकिन वो नहीं जाना चाहते थे। आज 15 अगस्त के दिन भी मैंने बोला कि चले जाओ। कुछ डॉक्यूमेंट्स आए हैं जो कि रिसीव करना है, वो बिल्कुल भी जाने को रेडी नहीं है, वो बिल्कुल भी जाना नहीं चाहते हैं किसी भी कीमत पे। और पहली बात तो उनकी तबीयत भी बहुत ख़राब है, और पहले के अकॉर्डिंग अब उनसे बाइक नहीं चलती है। वो मुश्किल से 15 किलोमीटर क्या बोलते हैं, 20 किलोमीटर या ऐसे कुछ बाइक चला सकते हैं, इससे ज़्यादा वो गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते हैं। और ऑटो से और किसी चीज़ से, मेट्रो से वो सफ़र बिल्कुल नहीं कर सकते। उनकी कंडीशन जो है ना अभी बहुत ख़राब है। उनके नाक में कुछ दिक्कत है जिसकी वजह से उनको कंटिन्यूसली छींक आ रही है, और उनका गले में दर्द है, और उनको बुखार 4-5 दिन से बुखार भी चल रहा है, वायरल है। पहले मुझे हुआ था, फिर मैं ठीक हुई, तो अब उनको प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। और इसीलिए हम दोनों अपने बेटे को थोड़ा सा अपने से डिस्टेंस बना के रख रहे हैं, ताकि हमारी वजह से उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। वो क्योंकि उसके पेपर चल रहे हैं, हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, तो इसलिए उससे डिस्टेंस बना के रख रहे हैं। सो गाइस, आज का वीडियो बस इतना ही था। आई होप सो कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो से आप लोग नोटिफाई हो पाए। तो बाय बाय, और कल की वीडियोस में कुछ ज़रूरी बात करूँगी, तो वेट करना। कुछ ज़रूरी बात है, आज नहीं करूँगी, कल करूँगी, क्योंकि आज बहुत अच्छा दिन है और आज मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। तो कल मिलती हूँ। बाय, गुड नाइट, लव यू।